सभी को स्वागत है आपका नेहा एडुकेटेड चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न, जिसमें आपके ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आप इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके पहले पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, आहट संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे जो दिए गए हैं वो आहट संस्कृति से संबंधित है, मतलब आहट संस्कृति के युगीन ही है। तो अगर ताम्र युगीन अगर आहट सभ्यता है तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी ताम्र युगीन सभ्यता से संबंधित है। तो इसमें नवीनतम उत्खनित स्थल की बात की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें बालाथल की। तो बालाथल का जो उत्खनन किया गया था वो 1993 में किया गया था। और बालाथल जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो उदयपुर में ही स्थित है। और ये भी कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता ही है। तो ये उदयपुर में स्थित है। अब हम बात करें गिलुन सभ्यता। इसके बारे में जो करमचय चयन बोर्ड में काफ़ी बार प्रश्न आता है कि गिलुन सभ्यता जो है कहाँ पर है या फिर कहाँ स्थित है। तो ये जो आपके स्थित है राजसमंद में। आहट सभ्यता जो आपकी आहट से संबंधित है, जो कि आपकी उदयपुर में स्थित है। ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है? और तो ओजियाना स्थल कहाँ पर है? तो ओजियाना जो स्थित है वो भीलवाड़ा के बदनौर के पास ही स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर नोट पे कर सकते हैं। तो भीलवाड़ा के बदनौर। ठीक है, भीलवाड़ा के बदनौर के पास स्थित है। और गिलुन जो आपके राजसमंद में है। अगर हम आहट सभ्यता की बात करें और इससे संबंधित किसका उत्खनन कब किया गया, तो आहट जो आपकी उदयपुर में है और उसका उत्खनन जो शुरू हुआ था 1954 में। सबसे पहले जो है आरसी अग्रवाल द्वारा जो है उत्खनन किया गया। और फिर उसके बाद सबसे पहले तो आरसी अग्रवाल द्वारा 1954 में किया गया। और उसके बाद जो है 61-62 में जो है वीएन मिश्रा और एचडी साकलिया द्वारा किया गया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और जो बनास नदी है, इसकी जो एक सहायक नदी है बेड़ज के किनारे जो है आपकी आहट सभ्यता स्थित है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और ये एक ऊंचे टीले धूलकोट का उत्खनन और धूलकोट के नाम से भी इसको जाना जाता है, आहट को, और जो जगह है उसको। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या है? नवीनतम उत्खनन स्थल। तो वो हो जाएगा बालाथल, जो कि 1993 में इसका जो है उत्खनन किया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तो कालीबंगा सभ्यता के जो इसमें उत्खननकर्ता का यहाँ पर नाम बताना है। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एस आर राव, ए घोष, बी के थापर, आरसी अग्रवाल। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होना चाहिए और जो आरपीएससी ने इसका राइट आंसर दिया है वो आप दोनों ही यहाँ पर ध्यान रखें। तो प्रथम किस में जो बात की गई है, ए घोष जहाँ पर दिया गया है कि अमलानंद घोष। तो इन्होंने जो है खोज की थी, अमलानंद घोष ने 1952 में हम बात करें। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दिया गया था वो ए घोष दिया गया था। और बी के थापर का जो संबंध है और बीबी लाल, एक तो ध्यान रखें, बीबी लाल और बी के थापर द्वारा जो है 1900, तो यहाँ पर बी के थापर हो गया और ये बी लाल, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इनके द्वारा 1961 से 1962, सॉरी 1961 से 1969 तक जो है उत्खनन किया गया था बीबी लाल और बी के थापर द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर माना गया है सर्वप्रथम खोज को लेकर के, तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ए घोष, मतलब अमलानंद घोष। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नृत्य रत्न कोश का रचयिता था। तो नृत्य रत्न कोश के रचयिता हैं वो हैं राणा कुंभा। निम्नलिखित क्षेत्रों में राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद द्वितीय से जीता था? इनमें से कौन कौन से क्षेत्र थे?
तो पहला है भिलसा और रायसेन। राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की वह था, तो जगमाल को सौंपी थी। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया? तो 1453 में जो है राव जोधा ने मंडोर को विजिट किया। मालदेव की रानी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, तो इसमें जो राव मालदेव की रानी की यहाँ पर बात की गई है, तो उमादेव भटियाणी भी इनकी रानी हैं, जिनको हम रूठी रानी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ये निर्माण करवाया है बहुजीरो तालाब, उसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा स्वरूप दे झाली। तो ये ध्यान रखें, स्वरूप दे झाली ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। निम्नलिखित विद्वानों में से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो इनमें से नरहरिदास बारट को था, दलपति मिश्र को था, बनारसी दास को था, ईसर दास को नहीं था। यहाँ पर भी ऑप्शंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये गुजारे थे उज्जैन में। सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया, ये काफ़ी बार प्रश्न आ भी चुका है, जिसमें पूछा जाता है कि जहाँ पर आंसर का हमेशा रहता है गुजरात, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। तो ये गुजरात जो है, जहाँ सूबा है जहाँ मानसिंह प्रथम ने जो है सूबेदार के रूप में काम नहीं किया है। निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो रत्नाकर भट्ट को था, विद्याधर को था, जगन्नाथ को, बिहारी को जो है सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु थी? तो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल को लेकर के इसकी विषय वस्तु थी, जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट तैयार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मैसन मारा गया था? तो आउवा में। म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक हैं? तो ये भी 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। I.T. प्रिचर्ड इसके लेखक हैं। तो रचना का आप नाम जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से उद्देश्य इसमें शामिल थे, उनको आपको कोड के अकॉर्डिंग जो है बताना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला है शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, बिल्कुल इसमें शामिल था। दूसरा है जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, ये भी इसमें शामिल था। दूसरा जो इसमें दिया गया है वो है जनता की शिकायतों का निवारण करना, और अगला जो है रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना। तो यहाँ पर चारों ही कारण जो है सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आई थिंक इससे अगला प्रश्न इससे संबंधित है। सुमेलित कीजिए स्थापना वर्ष जो दिए गए हैं। राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद और नरेंद्र मंडल। तो इनकी स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1919 में।
मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जो की गई थी वो 1923 में की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना जो है 1927 में की गई थी। और नरेंद्र मंडल की स्थापना जो की गई थी वो 1921 में की गई थी, नरेंद्र मंडल की स्थापना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो बनता है वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1 ABCD में। राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? तो नवीन राजस्थान जो है वो साप्ताहिक पत्र जो है प्रकाशित किया गया, नवीन राजस्थान। राज्य के अत्याचार जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो ये हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा की। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हुई थी। मारवाड़ लोक परिषद के ये नेता थे जिनकी मृत्यु 19 जून 1942 की में हुई थी। अगला प्रश्न जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने अजमेर में वकालत की, बिल्कुल सही है। वे अजमेर के म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, ये भी सही है। तीसरा जो है उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया। तो चारों स्टेटमेंट जो दी गई है बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। और ये किनके बारे में? श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? और मत्स्य संघ की स्थापना जो की गई थी 18 मार्च 1948 को। और ये राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में जो प्रथम चरण था, और ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था शोभाराम कुमावत को। अगला प्रश्न है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो विशाल सीमा भ्रंश जो है राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? तो वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न रीजन में। अगला प्रश्न है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, इसकी औसत जो समुद्र से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, तो ये सही है। और फिर यहाँ पर दिया गया है यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पर बात की जा रही है बनास मैदान की, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर कहना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो आपका बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्खात स्थलाकृति विशेषता है। उत्खात स्थलाकृति बहुत बार प्रश्न आता रहता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। उत्खात स्थलाकृति विशेषता है, पहला ऑप्शन है नागौरी उच्च भूमि की, घग्गर बेसिन की, शेखावाटी की। तो उत्खात जो स्थलाकृति विशेषता है वो चंबल बेसिन की है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। तो मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र की यहाँ पर बात की गई है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सांभर क्षेत्र, जो कि आपका जयपुर में ये जो स्थित है। और भोराट की हम अगर बात करें तो ये मध्य अरावली में नहीं आता, और भोराट जो स्थित है वो कहाँ पर है? वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है भोराट का पठार। अगला मारवाड़ का क्षेत्र और आबू ब्लॉक, जो कि आपका एकदम दक्षिण में आबू ब्लॉक जाएगा। यहाँ पर मध्य अरावली की बात की गई है, तो यहाँ पर क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? सांभर क्षेत्र। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह है इसमें दिया है?
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आता है, तो इसके लिए एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, जिसको आप बिल्कुल विजुअलाइज करके मैप के थ्रू और समझ सकते हैं। कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं, तो बिल्कुल उसके बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर बात की गई है शुष्क प्रदेश की, रेगिस्तानी प्रदेश की, तो इसमें हम करते हैं BWHW। और फिर आते हैं हम BSSW, जिसमें एच डिनोट करता है आपकी स्टेपी टाइप की जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, उसको। तो BSSW आपके अर्धशुष्क में आती है, BWHW आपके शुष्क क्षेत्र जो कि आपका रेगिस्तानी प्रदेश है। CWG की हम बात करें, जो आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें आपका जयपुर भी शामिल है, तो उसमें आपकी CWG पाई जाती है। AW को आप देख सकते हैं, AW मतलब आर्द्र से आप देख सकते हैं, ए से आर्द्र आप कर सकते हैं हिंदी के अंदर। तो ए से आर्द्र जो हो जाएगा, तो आर्द्र हम अगर राजस्थान में बात करें तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो आपका दक्षिणतम क्षेत्र है। तो AW प्रकार की जो है कोपेन के अनुसार जलवायु राजस्थान के दक्षिणतम भाग में पाई जाती है। तो यहाँ पर बात की गई है उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु की, तो वो कौन सा हो जाएगा, BWHW। और अगर अर्धशुष्क की बात की जाती है या फिर अष्टभी जलवायु की बात की जाती, तो यहाँ पर BSSW यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो BWHW इसका हिस्सा हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कुछ देर बाद। बाकी इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। आप 2015 से लेकर 2020 तक के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के और RPSC के काफ़ी सारे पेपर जो हैं यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिनको भी आप देख सकते हैं। साथ में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको ये है कि चैनल की फाइल्स में जाके आप उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली काफ़ी सारा कंटेंट जो अपलोड होता रहता है, इसलिए आप ऐसे सर्च नहीं कर पाएंगे। तो आप फाइल्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप सीधा सर्च कर लीजिएगा राजस्थान GK से रिलेटेड कुछ कीवर्ड वहाँ पर एंटर करके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको जो क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इससे पहले की जो भी सीरीज जो अवेलेबल है, एक आपका जो मेगा वीडियो है 2019 के जितने भी पेपर्स हैं, उसमें आपको 2019 के जितने भी पेपर जो हो रखे हैं वो एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। उसका लिंक भी आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। डेली इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट आए वो आप उसको मिस नहीं कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।